किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक खेती बाड़ी से जुड़े प्रश्न तय। और आज का जो प्रश्न है वो है सुनहरी क्रांति किस फसल तय जुड़ी हुई है। सुनहरी क्रांति किस फसल तक जुड़ी हुई है। और इस प्रश्न का उत्तर जो किसान भाई हैं वो एसएमएस के माध्यम से देंगे। और एसएमएस करने के लिए फ़ोन नंबर है 94 660 21 336। प्रश्न भाइयों एक बार फिर सुन लें, सुनहरी क्रांति किस फसल तक जुड़ी हुई है। और भाइयों इसके साथ आगे की चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में, लेकिन इस संदेश के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। और भाइयों अब करें चर्चा राष्ट्रीय बागवानी मिशन पे। किसान भाइयों, भारत सरकार किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने खातर और किसान भाइयों के जीवन स्तर ने बढ़िया बढ़ाने खातर
हर संभव प्रयास कर रही है और यहाँ तक कि जो अपने किसान भाई हैं उनको सामने जितनी भी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी जो समस्या है उनके निवारण खातिर भी समय समय पर सरकार जो है अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है। और इन योजनाओं ने शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो खेती है, फसल है, उनका चौमुखी विकास करा जावे। और पिछले कुछ सालों में तो भाइयों किसान भाइयों का जो रुझान है वो बागवानी के क्षेत्र में और अधिक तेजी से बढ़ा है। और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में तो देश के कई किसान भाई जो है बागवानी से अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। दरअसल भाइयों सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने खातर वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत करी थी। और राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है इसके तहत जो किसान भाई हैं उनको उच्च दामों वाली जो सब्जी हैं, फल हैं और जो फूल हैं और साथ में जो मसाले हैं उनकी खेती खातर भी प्रोत्साहित करा जा रहा है। और खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा जो बागवानी में किसान भाई जो है अधिक आय ले सके हैं, इसलिए बागवानी मिशन है इसके कई फायदे हैं। एक तो खाद्यान्न फसल उगाने खातर भाइयों ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े है, जबकि बागवानी का काम किसान भाई जो है कम ज़मीन पर भी आसानी से कर सके हैं। और बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और जो सीमांत किसान भाई हैं वो अपनी कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। और किसान भाइयों की आमदनी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ही जो है भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत और इस स्कीम के माध्यम से किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी जो है प्रदान करी जावा है। और सरकार इस स्कीम ने शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति ने बेहतर बनाना और साथ में जो बागवानी की जो फसल हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि जो किसान भाई हैं वो अपनी पारंपरिक खेती जो है उसकी अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ बढ़े और कम ज़मीन पे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ ले सकें। और इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों ने उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई है, नेट हाउस है, भंडारण है या जो तारबंदी करनी है, इन तरह के जितने भी और काम हैं उन सब खातर वित्तीय सहायता भी जो है सरकार प्रदान कर रही है। और भाइयों इस मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता है उसमें राज्य सरकार का 35% और केंद्र सरकार का जो है 50% इसमें योगदान है। और किसान भाइयों सरकार द्वारा इस मिशन के शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बागवानी खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान भाइयों का भी विकास हो और साथ में जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आवे। और इसके साथ ही बागवानी करने वाले जो किसान भाई हैं उन फसल से संबंधित सही जानकारी समय पर मिल जाए और उनकी आमदनी बढ़े। ये जो है सरकार का मुख्य उद्देश्य था बागवानी मिशन शुरू करने का। दरअसल सरकार जो है वो बागवानी खेती करने वाले जो किसान भाई हैं उनकी संख्या में लगातार जो बढ़ोतरी है करना और साथ में जो बागवानी फसल है उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी करना चाह रही है। और इसी मिशन की शुरुआत होने से जो है फलों और सब्जियों के जो निर्यात है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसान भाइयों की भी और देश की भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अगर लाभ की बात करें तो भाइयों जो छोटे और सीमांत किसान भाई हैं वो कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके हैं। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी वाली जो फसल है उनमें सिंचाई की कम जरूरत पड़े है, इसलिए जो सिंचाई के जो साधन पर जो खर्चा है वो भी कम हो जाए है। साथ ही भाइयों बागवानी के अंतर्गत उगाए जाने वाले जो फल हैं, सब्जी हैं, मसाले हैं, उनकी सारा साल जो है बाज़ार में मांग बनी रहा है, जिसके कारण किसान भाइयों को इन बेचण में किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आती। और एक बार जो है फसल उगाने के बाद किसान भाई जो हैं कई साल तक उस फसल का उत्पादन ले सके हैं और किसान भाई लगातार लाभ ले सके हैं। और जो हमारी खाद्यान्निक जो फसल है उनकी अपेक्षा जो बागवानी फसल है इनमें पोषण भी ज़्यादा रहा है। और किसान भाइयों बागवानी खेती के अंतर्गत कई प्रकार के जो है फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, औषधीय पौधे हैं, मसाले हैं, इन सब की खेती करी जावा है। और बागवानी फसलों के उत्पादन से किसानों और देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। और इस जो सरकार के आंकड़े हैं अगर उन्होंने देखा तो इस बागवानी मिशन की मदद से जो है फलों में, सब्जियों में और जो मसाले हैं, औषधीय पौधे हैं, उनके उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। अगर फलों के उत्पादन की बात करें तो भाइयों आम है, केला है, नींबू है, चिक्कू है, इन सब फलों के उत्पादन में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2015-16 में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक भारत में कुल फलों का जो उत्पादन है वो 90,183 टन रहा। इसी तरह भाइयों मसाले के उत्पादन में भी
वैसे तो भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और इसके अलावा भारत देश के जो मसाले हैं पूरी दुनिया में निर्यात करे जाओ हैं, इसलिए जो अपना देश है उसको मसाले का घर भी कहा जाओ है। और कुल मिलाकर जो मसालों का निर्यात है उसमें भी भारत पहले स्थान पर है और इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और भाइयों, सब्जियों के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, लेकिन भारत उसके बाद नंबर स्थान पर है। और भारत में भी जो है सबसे ज़्यादा जो सब्जी हैं आलू है, टमाटर है, प्याज है, फूल गोभी है, मटर है, इनके उत्पादन बड़ी तेजी से हुआ है। और वर्ष 2015-16 का जो सर्वे है उसके मुताबिक भारत में सब्जियों का कुल उत्पादन लगभग 1,69,000 टन दर्ज कराया गया है। और भाइयों, बात करें देश की जीडीपी तो उसमें कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो 28% है और ये जो योगदान है वो और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। और बात करें भाइयों राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन का लाभ किसान भाई किस तरह ले हुए हैं, तो किसान भाई जो इस मिशन तक जुड़ना चाह रहे हैं और जो इस मिशन तक लाभ लेना चाह रहे हैं उन्हें अपने जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जो जिला उद्यान केंद्र है उस तक संपर्क करना है। हालांकि किसान भाई जो है अपनी जानकारी जो है ब्लॉक स्तर के जो उद्यान अधिकारी है उन तक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है https://nhb.gov.in पे भी जाकर जो है इस मिशन के संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसान भाई जो है पहली बार अपने खेत में जो है बागवानी फसलों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बागवानी करने से पहले अपने खेत या जो ज़मीन की मिट्टी है उसकी किसान भाई जांच जरूर करवा लें। या तो भाइयों करी चर्चा राष्ट्रीय बागवानी मिशन पे, और चाहे वो बागवानी करनी हो, चाहे हमारी खाद्यान्न फसल है, खेती बाड़ी है, हर चीज़ में जो है भाइयों मौसम का विशेष योगदान है। तो ले मौसम की भी जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 55% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 0.5 mm रही। सूर्य के चमकने की अवधि 2 घंटे 15 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 28 जून तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 25 जून से अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप धान की फसल की रोपाई कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में मौसम का तो महत्व है ही है, साथ में खेती बाड़ी में अगर हम आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करें तो उससे भी हम जो है बढ़ोतरी अपनी पैदावार में ले सके हैं। और इसीलिए जो है किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान भाई जो है किसी भी समय अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 यानी कि 1551। और भाइयों जानकारी लेवा कल के कृषि कार्यक्रम की, तो भाइयों कल है दिन रविवार और दिन रविवार ने हम लेकर कार्यक्रम थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और दिन सोमवार ने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीज बैंक पे और चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत कृषि में ड्रोन के महत्व पे। और एक करवा भैया का मनोरंजन सुनायो लोकगीत। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। बात
बाप कहन की को ना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की को ना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की को ना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते उसके करनी उसके आगे जिक्र करा न करते। मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। हटाऊंगा बालकपन नादान अवस्था, क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस काठे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करा न करते। मरते बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। एक बेल का दो तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी जात। एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का दो बेटे हो, एक ही उनका हो से गात। एक पैसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक पैसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला। घूंट भरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते। मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। प्यारा घर लागे न्यू ने बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे। तमने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे। इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे।
भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे तिरिया न करते मरती बरिया, दुश्मन के सारे दोस्त धैर्या न करते, उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते, मरते बरिया दुश्मन के सारे दोस्त धैर्या न करते। और भाइयों अब समय है आज के प्रश्न के उत्तर का। आज की किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने प्रश्न किया था सुनहरी क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है, और इस प्रश्न का भाइयों सही उत्तर है बागवानी और शहद उत्पादन था। और इस प्रश्न का भाइयों सही उत्तर दिया है नांगल से इंदिरा जी ने, और नांगल से ही हैं पार्थ कंबोज जी, दोनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है बागवानी और शहद उत्पादन। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत तिलहनी फसल तिल की काश्त पर। किसान भाइयों हालांकि अपना देश जो है तिल के उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पे है, फिर भी किसान भाई जो है अधिक पैदावार लेने खातर उन्नत किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उसका चुनाव जरूर करें। और किसान भाइयों को जो तिल की उन्नत किस्में हैं उसका अच्छा बीज कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण किसान भाइयों की जो फसल की पैदावार है वो बढ़िया नहीं मिल पाती। और इसीलिए भाइयों चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने तिल की हरियाणा तिल नंबर 1 जिसने HT1 के नाम से भी जाना है, और हरियाणा तिल नंबर 2 जिसने HT2 के नाम से भी जाना है, इन किस्म की जो काश्त है उसको अनुमोदन कराया है। और जो HT1 है भाइयों यह किस्म तिल की जो मुख्य बीमारी है पत्ती मरोड़ और फाइलिडो इनकी रोग प्रतिरोधी है, और साथ में ये जो किस्म है वो 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाए। इसकी ऊंचाई मध्यम और पत्ते जो है वो गहरे हरे रंग, और जो बीज है भाइयों वो सफ़ेद और सुडोलो हैं। इसमें तेल की मात्रा भाइयों 49% तक मिल जाए हमने, और इसकी जो औसत पैदावार है वो लगभग 3 क्विंटल हमने 1 एकड़ के हिसाब से मिल जाए। और भाइयों जो दूसरी किस्म है वो है HT2। यह किस्म भाइयों पत्ते का जो मोजैक वायरस है और फाइलोडी जो रोग है उसकी अवरोधी किस्म है, और यह किस्म भाइयों 87 दिन तक लगभग पककर तैयार हो जाए है। इसका दाना सफ़ेद हो है, और इसमें तेल की जो मात्रा है वो है 48.2% है, और इसकी औसत पैदावार किसान भाई लगभग 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों तिल की बिजाई का जो सबसे बढ़िया समय वो है जुलाई महीने का पहला हफ्ता, यानी कि 5-6 दिन में जो है इसका बिजाई का काम किसान भाई शुरू कर दें। और इससे पहले जो है बिजाई की गई जो फसल है उसमें जो बीमारी थी या उसमें जो कीड़ों का प्रकोप रहा होगा ज़्यादा, तो उसका भी हमने ध्यान रखना है। और बारिश आधारित क्षेत्र हैं उनमें मानसून की शुरुआत होने के साथ साथ किसान भाई बिजाई शुरू भी कर दें। बात करें भाइयों बीज की मात्रा और बिजाई के तरीके पर, तो तिल की 1 एकड़ की बिजाई खातर भाइयों बढ़िया उन्नत किस्म का 2 किलो बीज जो है वो काफ़ी रहेगा। और अच्छी पैदावार खातर किसान भाई बिजाई जो है पोरा या जो ड्रिल की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें, और बिजाई जो भाइयों खुड्डों में 30 सेंटीमीटर और पौधों में 15 सेंटीमीटर के फासले पर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ में भाइयों खाद जो है कितना डालना है उसकी कितनी मात्रा हमने लेनी है, तो तिल की फसल में भाइयों अधिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि संभव हो सके तो भाइयों गोबर की जो गली सड़ी खाद है वो बिजाई तक पहला ही जो है खेत में डाल दें। और अगर कम उपजाऊ मिट्टी है तो उसमें 15 किलो नाइट्रोजन की खाद 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई तक पहला दे दें, तो किसान भाई जो है ज़्यादा उत्पादन ले पाओगे। बात करें भाइयों सिंचाई की, तो जो तिल की खेती है उसमें आमतौर पर कम पानी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें तिल की हम खेती कर रहे हैं, और कम बारिश की स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो 1 या 2 सिंचाई जो है फूल आने के समय पर, और जब डोडियाँ बढ़नी शुरू हो जाएं तो उसके बाद अगर कर दें तो किसान भाई बहुत बढ़िया पैदावार ले सके हैं। और साथ में भाइयों फसल में खरपतवार न खत्म करने खातर बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद जो है व्हील हेडो से जो है निराई गुड़ाई कर दें। और कीड़ों की रोकथाम खातर भी भाइयों हमने ध्यान रखना है, खास करके जो तिल की फसल में तिल की पत्ती लपेट सुंडी है, फड़ी बेधक सुंडी है या हरा तेला है, इस तरह के मुख्य जो प्रकोप इसमें देखे जाए हैं। तो पत्ती लपेट और फड़ी बेधक जो सुंडी है उसकी रोकथाम खातर 600 या 650 साथ में 725 ग्राम कार्बिल 50 घुलनशील पाउडर 200, 220 और 240 लीटर पानी में घोल कर बिजाई के
25 दिन बाद, फिर 40 दिन बाद और फिर 55 दिन के अंतराल पर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में छिड़काव करना है। और हरा तेला की रोकथाम खातर भाइयों 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 लीटर पानी में मिलाकर 2 बार या 2 से 3 बार जो है 2 बार 2 से 3 हफ्ते के अंतराल पर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और भाइयों ये बात करें अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 पे मोटे अनाजों का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है। किसान भाइयों, मोटे अनाज हमारे खाने में पुराने समय से शामिल रहे हैं और जो मोटे अनाज हैं उनमें गेहूं है या चावल है उसके मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर ज़्यादा है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। और जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनमें पोषण की कमी हमेशा देखी जाओ है, तो उनको अच्छा पोषण देने खातर मोटे अनाज अगर हम शामिल करें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ भाइयों जो पेलेग्रा है, एनीमिया है, इनकी खून की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए, विटामिन की कमी है, इन सब न दूर करने खातर मोटे अनाज हमेशा लाभदायक रहे हैं। और इसके अलावा भाइयों मोटापा है, मधुमेह है या जो अन्य जीवन शैली संबंधित कई तरह के रोग आ जाए हैं या दिमागी कमजोरी है, हृदय की कमजोरी है, इसमें भी जो है मोटे अनाज बहुत ज़्यादा लाभदेय हैं। और भाइयों मोटे अनाज में डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाए हैं जो हमारे शरीर के अंदर के जो विषैले पदार्थ हैं उन भी शरीर से बाहर निकाले हैं और साथ में जो शरीर को न मजबूती भी देवे हैं। और जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज खाने से इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से जो कब्ज़ की समस्या है उसका भी निदान मिला है और साथ में इसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वो भी ज़्यादा हुआ है। तो मोटे अनाज जो हैं वो स्वास्थ्य खातर बहुत बढ़िया हैं, तो इन हम अपने जीवन शैली में या जो अपने खान पान है उसमें इन्हें शामिल करें। और मोटे अनाजा में जो है मुख्य तौर पर ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुटकू है, तो इस तरह के जो हमारे मोटे अनाज मुख्य रूप से आम है। ये तो बात करी भाई मोटे अनाजों की। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।